बीजेपी में है वही हिंदू नहीं है। नहीं है वो हिंदू। वो चाहे कितना बड़ा टीका लगा ले, कितना बड़ा तिलक लगा ले, कितनी बड़ी माला पहन ले, कितनी बड़ी ढोंग कर ले, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। कालनेमी को भी बाल रूप दिख रहा है। आज कालनेमी भी पहचान गया कि अब बाल रूप आ गया है, मेरा अंत होने वाला है। आको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। और क्या बाल रूप की रसखान ने कविता लिखी है कि हाय हीर किछो हरिया छछिया भरे छाछ पे नाचे नचाओ। तो क्या रामचंद्र जी के माँ कौशल्या ने जब बाल स्वरूप देखा तो क्या स्तुति तुलसीदास जी ने लिखी, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा शोभा सिंधु खरारी। बाल रूप मोदी जी, यही बाल रूप के दर्शन कंस को हुआ था। हिंदू थे नहीं किसान जो मरे हैं, क्या हिंदू की रक्षा हुई है? हिंदू थे कि नहीं थे मोदी, बताओ वो हिंदू थे कि नहीं थे? गोधरा की पाठशाला से निकले लोग पूरे देश को गोधरा बनाना चाहते हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। स्वागत है सभी लोगों का। बातचीत करेंगे जो आजकल चल रहा है। राहुल गांधी ने जैसे संसद में बयान दिया उसके बाद जो है वो हाथरस के पीड़ितों से मिलने गए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बालक बुद्धि बता दिया, झूठा बता दिया और हिंदू विरोधी भी बता दिया। साधु संत सड़क पे उतर चुके हैं। संसद आपने देखा जंतर मंतर विरोध किया, कई जगह राहुल गांधी के पुतलों पे चप्पल भी मारने की वीडियो वायरल हुई। तो संदीप मिश्रा हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हिंदू विरोधी पार्टी में आप क्या कर रहे हैं? हिंदू विरोधी पार्टी में मैं, जो हमें कहते हैं उन्हें पता ही नहीं हिंदुत्व क्या है, उन्हें पता नहीं हिंदू होने का मर्म क्या है, हिंदू होने की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व है क्या। वो हिंदू विरोधी बीजेपी का सदस्य होना अगर हिंदू है, आरएसएस का सदस्य होना अगर हिंदू है, तो मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं मानता। मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब जिसके दिल में प्यार हो, जिसके जहन में दूसरे के लिए भाईचारा हो, जिसके मन में अमन हो, जिसके चाल में, चरित्र में, चेहरे में मानवता, दीनता, समर्पण, प्यार दिखता हो, जिसके दिल में हिंदुत्व और बंधुत्व के लिए जगह हो, वो हिंदू है। और उन्होंने ललकार के कहा जो किसानों के मरने पर चुप रहा हो, जो किसानों की छाती पे थार चढ़वा देता हो, जिसके राज में पुलवामा हुआ हो, जिसके राज में बहनें नंगी घुमाई गई हो और दुशासन और धृतराष्ट्र की तरह बैठे लोग देख रहे थे। हिंदू कहने को तो दुशासन और धृतराष्ट्र भी थे ना, वो भी तो हिंदू ही थे, वो मुसलमान तो नहीं थे। उनका नाम अकबर बाबर तो नहीं था। हिंदू शकुनी भी तो था, हिंदू रावण भी तो था, रावण तो ब्राह्मण भी था, पंडित भी, तपा भी था, हिंदू था। हिंदू मेघनाथ कुंभकर्ण भी तो थे। क्यों नहीं कोई अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण रख लेता कि बहुत बड़े हिंदू थे, आज से मैं अपने बेटे को कुंभकर्ण कहूँगा। बहुत बड़े थे, अपने बेटे का नाम रावण रख लूँगा, अपने बेटे का नाम मैं धृतराष्ट्र रख लूँगा, शकुनी रख लूँगा। कहता कोई? लेकिन रखता है क्या? एक आदमी को छोड़ के। किसने? जो आजकल बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनके बाप का नाम शकुनी था। शकुनी का दल बीजेपी का है, जिनके बाप का नाम लिखित शकुनी था। शकुनी चौधरी के बेटे आजकल पगड़ी कल परसों अयोध्या में खोल के आए हैं। आप उनका नाम मैं अपनी जुबान से नहीं लेना चाह रहा, आप समझ गए होंगे। चलिए ये सब ठीक है, लेकिन आप भी ब्राह्मण हैं और आधे ब्राह्मण जो है राहुल गांधी के खिलाफ जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतलों पे एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, पता नहीं कब की वीडियो सही है नहीं है, लेकिन वीडियो देखी जा रही है कि चप्पल मारे जा रहे हैं राहुल गांधी के फोटो पे। देखिए, आप किसी के पुतले पे, किसी के उस पे चप्पल मार लो, चप्पल मारना तो बड़ी बात है। गोडसे और मोदी के समर्थकों ने तो गांधी जी का पुतला बना के गोली मार दी थी। दूसरी बार गोडसे के लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी और धाए धाए गोली मारी थी। मुझे तिवारी जी का वो गाना याद है कि चलल तीन गो गोली, रवि जी ने उस पर बड़ा अच्छा बनाया था कि जान ले लेने, फिर से मारे गए गांधी। और जब जब ये संघी और जब जब बीजेपी मजबूत होती है तब तब गांधियों की हत्या क्यों करती है, तब तब हिंसा पे क्यों उतारू हो जाती है। ये बताते हैं इनका चप्पल मारना, इनका गोली मारना पुतले पर, इनका पुतलों को जला देना, इनकी अभद्र भाषा, इनके सांसदों का सांसद को आतंकवादी बोलना, भड़ुआ बोलना, कटुआ बोलना, इनके लोगों का रामजादे वर्सेस हरामजादे बोलना, 80% 20 बोलना और देश के गद्दारों को और गोली मारो। ये भी तो बोला ना, हिंदू हिंदू कहते हैं और हिंसा करते हैं, ये क्या सब सही? सही बात है, बिल्कुल सही है। आप हिंसा करते हैं हिंदू हैं तो? नहीं, हिंदू नहीं। उन्होंने तो बताया कि ये बीजेपी वाले जो दिन भर हिंदू हिंदू घूम रहे हैं, कितने हिंदुओं की रक्षा कर ली? 750 किसान मरे, उसमें से बताओ कितने मुसलमान मरे हैं?
वो हिंदू थे नहीं किसान जो मरे हैं? क्या हिंदू की रक्षा हुई है? जिनके चूल्हे बुझ गए वो हिंदू थे नहीं थे? पुलवामा में जो मेरे शहीद दोस्त हुए हैं, मेरे सैनिक जो शहीद हुए हैं, जिनकी माथे की सिंदूर बुझ गया, वो बहनें मेरी हिंदू थी कि नहीं थी? क्या रक्षा हुई? और जो मणिपुर में नंगी घुमाई गई है दुशासन और धृतराष्ट्र के राज में, वो मेरी बहनें हिंदू थी कि नहीं थी? आप बता दिए, जिनकी छाती पे थार चढ़ा दी गई, जिनके प्राण ले लिए गए, वो हिंदू थे कि नहीं थे? मोदी बताओ, वो हिंदू थे कि नहीं थे? बताओ अमित शाह, वो हिंदू थे कि नहीं थे? अगर उनकी रक्षा नहीं कर सकते और हिंदू हिंदू ही करते हो और हिंसा का काम करते हो, तो राहुल गांधी ने मोदी की आंख में उंगली डाल के कह दिया, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू होने का ढोंग करते हो, तुम भेड़ के खाल में भेड़िया हो, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो, सनातन को बदनाम कर रहे हो। हिंदू धर्म वो है जो चंदन है, जो सबको लिपटा लेता है, सबको समेट लेता है, सबको आश्रय देता है। महाराज शिवी हिंदू थे। महाराज शिवी, एक बाज आया उनके शरण में, कबूतर आया कि मुझे बचा लो, बाज मेरे प्राण ले लेगा। शिवी महाराज के अंग में आ गया तो महाराज ने कहा नहीं, अब तुम इसको नहीं खाना। तो बाज ने कहा ये मेरा शिकार है, तो क्या मैं भूखा रहूं? राजा, ये अन्याय होगा। राजा ने कहा जितना वजन इसका है उतना मांस मेरे से ले लो, आप भी भूखे ना रहो, इसका प्राण भी भूखा। और इतिहास गवाह है इस कथा में कि टुकड़ा टुकड़ा करके तराजू में पूरा शरीर तोल दिया था। ये हिंदुत्व है। ये हिंदू क्या मोदी को समझ आता है क्या? ये शाह को समझ आता है क्या? ये गोधरा की पाठशाला से निकले लोग पूरे देश को गोधरा बनाना चाहते हैं। ये हिंदुत्व नहीं है। बालक बुद्धि बता दिया राहुल गांधी। क्या कर रहे हैं? कल भी मजदूरों से मिल रहे हैं, हाथरस भी चले गए, जमीन में बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं, पीड़ितों से बात कर रहे हैं। ये बालक बुद्धि है तो नहीं है? चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, ये कहावत है। और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। और क्या बाल रूप की रसखान ने कविता लिखी है कि हाय हीर किछो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचाओ। तो क्या रामचंद्र जी के माँ कौशल्या ने जब बाल स्वरूप देखा तो क्या स्तुति तुलसीदास जी ने लिखी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा शोभा सिंधु खरारी। बाल रूप, मोदी जी यही बाल रूप के दर्शन कंस को हुआ था। कंस को इसी बाल रूप का दर्शन हुआ था और उसे कंस को दिख गया था कि मेरा अंत है। इसीलिए कृष्ण भगवान से पहले पैदा हुए उनके 6 भाइयों की उसने जेल में ही हत्या कर दी थी कि मैं बाल रूप का शिकार ना हो जाऊं। उसी बाल रूप ने कंस की हत्या की, कंस का वध किया, पूतना का वध किया। यही राम जी का बाल रूप जिसने सूर्पनखा की नाक काटवा दी, राम लक्ष्मण के बाल रूप ने जिसने रावण कुंभकर्ण रावण का वध कर दिया, जिसने हिरण्यकश्यप मार दिया। आज कालनेमी को भी बाल रूप दिख रहा है। आज कालनेमी भी पहचान गया कि अब बाल रूप आ गया है, मेरा अंत होने वाला है। ये सनातनी भगवा ओढ़ के, सनातन का ढोंग करके, सनातन और हिंदुत्व को बदनाम करने वालों, तुम्हें राम जी ने बता दिया अयोध्या हरा के। राम जी ने इनसे अपने पांव छुड़ा लिए, जबरदस्ती लादे घूम रहे थे। राम जी कह रहे मुझे पैदल चलने दो। राम जी से बड़े खुद होके अकड़ के चल रहे थे, हम राम को लाए हैं, पकड़ के ले जा रहे थे। हाँ, उंगली पकड़ के, बालक को घसीट के। अरे मैंने कहा भैया तुम, मोदी जी आपका नाम दशरथ है, आपका नाम कौशल्या है ना, आप दशरथ हो ना आप कौशल्या हो, आप राम को कैसे ला सकते हो? राम को लाने की हिम्मत और औकात इस धरती पे किसी को थी तो माँ कौशल्या और संघर्ष के तपी प्रभु दशरथ के अलावा किसको थी? ना दशरथ ना कौशल्या लाए, राम को उंगली पकड़ी। राम ने ऐसी लात मारी, अयोध्या ही नहीं हराया, अयोध्या से 100 कोस दूर, दूरबीन से देख लो, बीजेपी वाला कोई नहीं दिखेगा। 100 कोस दूर। और उतना ही नहीं, जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़े, रामेश्वरम में बीजेपी हार गई, मेहंदीपुर बालासर में बीजेपी हार गई, सालासर में बीजेपी हार गई, सीता टेक बीजेपी हार गई, प्रयागराज बीजेपी हार गई। और अयोध्या में, और अयोध्या को क्या कहते हैं? आज अयोध्या को भी गाली देने लगे। ये तो ये कहने लगे थे अयोध्या में जितने लोग उनसे मिठाई मत लेना, अयोध्या में जो लोग हैं वहाँ खाना मत खाना, अयोध्या में जो लोग उनसे चूड़ी मत लेना, राम जी का प्रसाद अयोध्या से मत लेना। मतलब इन्होंने तो अयोध्या जहाँ राम जी ने अपने आप को चुना कि मैं इस धरती पर जन्मूंगा,
वहाँ के हिंदुओं को भी इन्होंने गद्दार कह दिया। तो ये राहुल गांधी को बोले, संदीप मिश्रा को बोले, कि फर्क क्या पड़ता है? ये अयोध्यापति के राज के, उनके वंशजों के, उनके बच्चों के भी नहीं हुए, हमारे आप क्या होंगे? ये किसी को भी गद्दार कहते थे। जो बीजेपी के साथ है सिर्फ वही हिंदू इनकी नजर में, और मैं कहता हूँ जो बीजेपी में है वही हिंदू नहीं है। नहीं है वो हिंदू। वो चाहे कितना बड़ा टीका लगा ले, कितना बड़ा तिलक लगा ले, कितनी बड़ी माला पहन ले, कितनी बड़ी ढोंग कर ले, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो हिंदुओं का ठेकेदार है, हिंदू को बदनाम करता है। ये रमेश बिधूड़ी को आप हिंदू कह सकते हैं? कह सकते हैं? भरी संसद में जिस आदमी ने ये बोला, वो कटुए हो, भड़ुए हो, आतंकवादी, ये हिंदू की भाषा हो सकती क्या? यही बात अगर किसी मुसलमान ने कही होती तो क्या होता देश में? रमेश बिधूड़ी को अगर राशिद साहब ने यह बात कह दी होती तो आज देश में क्या होता? कितने मुसलमान मारे जाते? लेकिन किसी मुसलमान ने किसी को एक कंकड़ भी मारा क्या? लेकिन ठेकेदार तो आपको बता रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र के जय नारे लगा रहे हैं, सदन के अंदर हिंदू राष्ट्र के नारे भी लग रहे हैं। देखिए, किसी के मुंह को न रोका जा सकता है न टोका जा सकता है। ये चमड़े की जुबान है, जो मर्जी बोल लो। ये तो मोदी जी को शेर भी बोल देते हैं साहब। तो मैं इन्हें क्या कहूँ? मोदी जी को शेर बोलते और मोदी जी कहते हैं मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवतारी हूँ। अब यही समझ नहीं आता। मोदी जी कभी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, मोदी जी कभी कहते हैं मैं राजपूत का खून है, कभी कहते हैं चेतक की चाची मेरे गुजरात से थी, कभी कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, मेरी आंखें भी चीनियों की तरह हैं, कभी जहाँ जाते हैं वहीं का भेष बना ले। मोदी जी हो क्या? कहाँ रुकोगे? पठान के बच्चे हो, विद्वान हो, इंटायर पॉलिटिक्स में हो, चेतक की चाची के गांव के हो क्या? आपकी 10 साल में 500 पहचान होगी। हम बताएं क्या अपने बच्चों को? एक प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? पठान के बच्चे, चेतक की चाची के गांव के। क्या बोले इनको? मैं तुम्हें लीकेश्वर कहता हूँ, मिस्टर लीकेश्वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर टपकेश्वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब से आप आए हो टपक टपक कर देश की खुशी जा रही है, लीक हो के देश की हंसी जा रही है, टपक टपक के देश का प्राण जा रहा है। और मोदी जी ये जो बार बार झूठे रोने का नाटक करते हो, ये स्वांग के दिन लग गए, 1.5 लाख वोट से जीते बस। कहीं प्रियंका गांधी खड़ी हो जाती, कहीं बनारस में प्रियंका गांधी खड़ी हो जाती, तो वही हाल होता जो सास भी कभी बहू वाली का हुआ ना, वैसे ही कि सास भी कभी बहू थी, स्मृति भी कभी सांसद थी। ये भी होता कि मोदी भी कभी जीता था। लास्ट में राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया कि गुजरात हराएंगे। सही के अंदर चैलेंज हराएंगे, खुला चैलेंज, सबके आगे चैलेंज है। गुजरात तंग हो गया है, गुजरात की स्थिति तंग हो गई है। गुजरात मुझे लग रहा है आज के हाल में सबसे पिछड़े राज्यों की कतार में खड़ा हुआ है सुविधा के रूप में। आपने कुछ कुछ चुन के एक फ्रंट बना दिया, एक कॉरिडोर बना दिया, इससे पूरे गुजरात का विकास नहीं हो रहा है। आपकी सच्चाई तब सामने आ गई जब गरीबी को ढकने के लिए आपको दीवार बनानी पड़ गई। ऐसा विकास नहीं चाहिए। और राहुल जी ने अगर बोला है तो राहुल एक संत की आवाज है, एक वरदान की आवाज है, एक ईश्वर की आवाज है, एक परमात्मा के अंश की आवाज है और एक तपस्वी की आवाज है। राहुल ने बोला है तो राहुल के रूप में राम ने बोला है, और राम ने जिसने अयोध्या हराया वही राम गोधरा वालों को गुजरात में हराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो बातचीत करी, जिस तरीके से आपने देखा सदन में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो है किस तरीके से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के उस बयान को काट किया, बालक बुद्धि भी बता दिया। उसके बाद जो है जिस तरह से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।